हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते, उनको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय भ्राता श्रीधर राव जी, हमारे आदरणीय भ्राता नंदनम कृपाकर जी, हमारे आदरणीय भ्राता किशोर भाई जी से लेकर के सारे योग योद्धा, साधक, सेवक, आदरणीय भाई सुनील भाई जी से लेकर के सब उपस्थित हैं। और आप सभी साधक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं यज्ञ करने के लिए, और हम अपनी प्राचीन परंपरा को देखें तो उसमें विभिन्न यज्ञों का विधान हमें देखने को मिलता है। उसमें प्रधानतया 21 प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के। उसमें कुछ नित्य यज्ञ होते हैं, कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, कुछ काम्य यज्ञ होते हैं। जैसे नित्य यज्ञ जो प्रतिदिन करना होता है, जैसे पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि। कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं जो किसी निमित्त विशेष से हम करते हैं, जैसे शादी विवाह आदि हम संस्कार होते हैं, भूमि पूजन, नए घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वास्तु आदि। तो इस प्रकार ये किसी निमित्त विशेष से हम यज्ञ करते हैं। और इसी प्रकार से तीसरे यज्ञ होते काम्य यज्ञ, किसी कामना विशेष से प्रवृत्ति, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्री कामो यजत, पुत्र कामो यजत आदि आदि अलग अलग यज्ञ होते हैं। ऐसे ये 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें से आज जो हम यज्ञ करेंगे वो देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। ये दो यज्ञ ऐसे यज्ञ होते हैं, इस यज्ञ को करने के लिए सामान्य रूप से हम अलग अलग यज्ञ करते हैं तो पंडित ब्राह्मण की हमें आवश्यकता होती है ना। इस यज्ञ को करने के लिए कोई पंडित ब्राह्मण या स्किल विशेष व्यक्ति की आवश्यकता हमें नहीं होती। इसको हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। दूसरा, अन्य यज्ञ करते तो उसमें बहुत सारी वस्तुओं की हमें अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। एक लंबी सी लिस्ट देते हैं ना कि ये सामान इतनी मात्रा में चाहिए। लेकिन ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ करने के लिए नित्य हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजें? एक समिधा। समिधा मानी यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पला, समी, पाकड़, अपामार्ग से लेकर के बिल्व या गाय के गोबर की स्टिक आदि, कोई भी एक लकड़ी। दूसरी चीज की हमें आवश्यकता होती है गाय का घी। और तीसरी चीज की आवश्यकता होती है हविष्यान, हवन सामग्री, जिसमें आप चावल से हवन कर सकते हैं, काले तिल से हवन कर सकते हैं, या फिर अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां रोगानुसार लेकर के आप हवन कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं और इसके लिए समय भी बहुत सारा लंबा नहीं चाहिए, केवल 8 से 10 मिनट का समय चाहिए। कितना समय चाहिए? 8 से 10 मिनट का समय है और ये 3 चीजें हमारे पास हैं तो हम स्वयं अपने हाथ से इस यज्ञ को कर सकते हैं। अब जब इस यज्ञ को हम करते हैं तो सामान्य रूप से कोई भी चीज जलती है तो क्या हो जाती है? नष्ट। सामान्य रूप से ये हमें दिखता है, नष्ट हो गई कोई भी चीज। हमारे पास घी है, सामग्री है, समिधा है, उसको अग्नि में जला दिया तो क्या हो जाता है? नष्ट। नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? नस अदर्शने, नास कारण, अपने कारण में लय हो जाना। पहले ये गाय का घी है, द्रव रूप में है, इसको जब हम अग्नि के अंदर आहूत करते हैं और ये जब जल जाता है
तो एक गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में? Yes. जैसे हमारे पास पानी है 1 कटोरी, इसको 100 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा ना। पहले द्रव रूप में था, अब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतर। गाय का घी जब हम यज्ञाग्नि के अंदर जलाते हैं तो 1864 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कितना गुना? 1864 गुना बढ़ जाता है। गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनता है और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन देता है। इसी प्रकार से हम अलग अलग जड़ी बूटियां जो जलाते हैं, आहुतियां देते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, उड़नसिल तेल होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वो भी उस वायु के अंदर आ जाता है। कहने का अभिप्राय है कि कोई भी चीज को जलाते हैं तो उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होता है। जब वो रूपांतरित होता है तो उसके अलग अलग द्रव्य के जलने पर अलग अलग लाभ। आप रबर जलाएंगे उसका अलग इफेक्ट आएगा, आप प्लास्टिक जलाएंगे उसका अलग प्रभाव, आप पेट्रोल डीजल कोयला जलाएंगे उसका अलग प्रभाव आएगा, आप गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियां जलाएंगे उसका अलग प्रभाव। रॉ मटेरियल जलने में क्या है, उसके आधार पे जो चीज जलती है उससे जो धूम्र बनता है वो सारे धूम्र डिफरेंट होते हैं। आज सामान्य रूप से हमारी दृष्टि क्या होती है, धुआं हुआ तो क्या हो गया? पोल्यूशन। क्या हो गया? हर एक धुआं पोल्यूशन नहीं होता है, हर एक धूम्र अलग होता है। जैसे पुष्प, हम सामान्य रूप से गंध होती है, एडिशनल पार्टिकल होता है, लेकिन वो सुगंध भी होती है, दुर्गंध भी होती है। सुगंध से हमें गुड हार्मोन्स मिलते हैं, स्ट्रेस तनाव दूर होते हैं, और बेड दुर्गंध से हमें मन में खिन्नता आती है, बेड हार्मोन्स बनते हैं, रोग आते हैं। उसमें भी खाली सुगंध को ले लो तो कितनी प्रकार की सुगंधें होती हैं, श्वेत चंदन की, लाल चंदन की, गुलाब, चंपा, चमेली, हर एक सुगंध अंदर। लेकिन मूल में देखें तो क्या है, केवल एडिशनल पार्टिकल और कुछ नहीं होता है। लेकिन हर एक सुगंध अलग होती है नहीं होती है? ऐसे ही हर एक चीज जलने पर जो भी धूम्र बनता है वो सारे धूम्र अलग अलग होते हैं, एक धूम्र नहीं होता है। और रॉ मटेरियल कैसा है उसके आधार पे होता है, उससे हमें स्वास्थ्य भी मिल सकता है और स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है, गलत पदार्थ है तो मूल रूप से ये जो हम अभी यज्ञ करेंगे, इस यज्ञ को करने पर अलग अलग, जब अलग अलग द्रव्य डालते हैं तो रूपांतरित होकर के वायु में आते हैं, और रूपांतरित होकर के जब वायु में आते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला एक लाभ हमें महत्वपूर्ण प्राप्त होता है, हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन को जीने के लिए हमें शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, नहीं चाहिए? वो शक्ति, वो एनर्जी, वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन 3 ही रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। लेते हैं, नहीं लेते हैं? अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? भोजन, ठोस रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? एनी टाइम। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड हम कोई आहार ले रहे होते हैं। तो क्या है? वायु रूप आहार। हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कोई है तो क्या है? क्या है? वायु रूप आहार। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार देखिए इन तीनों में, हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते।
मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार कोई है जिसके बिना हम 2 मिनट भी जीवन नहीं जी सकते, वह आहार कोई है तो क्या है? वायु रूप आहार। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, मेडिकेटेड बनाना, सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। सबसे पहला लाभ, हम 5 मिनट ऐसा हवन कर ले तो हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार, हमारे लिए ही नहीं, चिट्टी से लेकर के हाथी पर्यंत, पेड़ पौधे, सबका, जीव मात्र का सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो वायु होता है, और उसका पोषण होता है यज्ञ करने से। ये पहला लाभ हमें प्राप्त होता है। दूसरा लाभ, आज हम सब भयभीत हैं, सब लोगों ने मास्क लगा रखे। क्या? कोरोना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सूक्ष्म जीव जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उससे इंफेक्शन फैलते, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। आज सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर और मोबाइल के ऊपर इतनी भारी मात्रा में और इतना खतरनाक बैक्टीरिया होता है जितना हमारी टॉयलेट सीट के अंदर भी नहीं होते। ये रिसर्च होकर के सामने यही बात मैं बता रहा हूं। हम दिन में कितनी बार साफ करते हैं और दिन में उसको कितनी बार छूते हैं? हर चीज को छुआ और उसको छुआ, खाते पीते चलते फिरते हर चीज में बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। इसी प्रकार हमारे घर के अंदर दरवाजे होते हैं, सीढ़ी के ऊपर ग्रिल्स होती हैं, हर कोई व्यक्ति आकर के वहां हाथ लगाता है। ये सब बहुत बड़ी मात्रा में इनको फैला हुआ करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का। आज WHO के आंकड़े बताते हैं प्रति वर्ष कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस के कारण जो बीमारियां फैलती हैं उसके कारण हम हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खा जाते हैं। हजारों, जितना का अन्न नहीं खा जाते हैं उतने का हम वो दवाइयों के ऊपर खर्च करते हैं। उसके बावजूद 2.25 करोड़ लोग अपना जीवन खो देते हैं। कितने लोग? 2.25 करोड़ लोग बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों से। और ये जो हम अभी यज्ञ की चर्चा करते हैं, ये 5 मिनट का यज्ञ यदि हम अलग अलग औषधि और गाय के घी के साथ करते हैं, उससे जो धूम्र उड़ता है उसको केमिस्ट्री लैब के अंदर GC-MS, MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो हम हाई लेवल की जो रिसर्च करते हैं उसमें यूज करते हैं। उसमें इस यज्ञ के धूम्र को एनालाइज किया गया और पता चला इसके अंदर भारी मात्रा में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जिस कारण से 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है, उसके लिए जो कारणभूत बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं, उसको लिया और उसके ऊपर केवल मात्र 5 मिनट यज्ञ करने पर जो धूम्र उठता है वो प्रसारित किया गया। 5 मिनट के यज्ञ से 65% से लेकर के 96% तक बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो गए। उसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल, जहां पर होटल है, जहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, इन्फेक्शन फैलते हैं, ऐसे स्थानों पर प्रैक्टिकल यज्ञ करके अलग अलग परीक्षण किया गया। IITs के साथ मिलकर के इसके माध्यम से निकलने वाले पार्टिकलों को एनालाइज किया, नैनो स्केल पार्टिकल पाएगा, नैनो पार्टिकल, उसकी एक्टिविटी देखी गई, उसमें भी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। और इन सारे डाटा को एकत्रित करके आज पेपर बना करके पब्लिश किया गया अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नल, जो हाई क्वालिटी की, जो हम एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं उसको जो परमिशन देते हैं, उसमें ये प्रूव हो चुका कि यज्ञ करने पर 5 मिनट यदि यज्ञ करते हैं तो हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। और घर घर में 5 मिनट की विधा सिखा दे तो 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं, इतनी ताकत होती है इसके अंदर। ये एक विशेष चीज है। इससे अतिरिक्त एक तीसरा लाभ और महत्वपूर्ण प्राप्त होता है। आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज से लेकर के अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हमारी दीवारों के अंदर, घरों में केबल बिछे हुए, बोर्ड लगे हुए हैं, आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। आज हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। इस रेडिएशन के दुष्प्रभाव से हमारे सेल्स और हमारे न्यूरॉन्स भारी मात्रा में डैमेज होते हैं और कैंसर जैसे, MND जैसे जानलेवा ऑटो इम्यून डिजीज, घातक बीमारियां हो जाती हैं। और इस यज्ञ को जो हम 5 मिनट के प्रोसेस, जयपुर यूनिवर्सिटी
और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड, इन दोनों के साथ मिलकर के जो अलग अलग कार्य हुए उसमें सामने आए कि हवन करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं। उसके वायुमंडल में आने पर एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन की रेंज को वो तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, दूर कर देते हैं। इतना सा यज्ञ घर के अंदर हम कर ले तो रेडिएशन से भी हम पूरे परिवार को बचा सकते हैं। चौथा एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार क्या होता है? वायु। आज उस वायु के अंदर हम पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि भारी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। उन सब से इसके अंदर अवांछित गैसें SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि भारी मात्रा में ऐड कर चुके हैं, जिसके कारण से वायु प्रदूषित हो गई। क्या हो गई? और इस प्रदूषित वायु के अंदर रहने पर बड़े शहरों में एक साल इस प्रदूषित वायु में रहने पर 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु कम हो जाती है। और उसके बावजूद हम हजारों करोड़ की उसमें जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयां लेते हैं, और उसके बावजूद WHO के आंकड़े बताते हैं हम प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं वायु प्रदूषण के कारण। जो वायु हमें जीवन देती थी आज लोगों के जीवन ले रही है। क्यों? हानिकारक गैसें उसमें बढ़ चुकी। इस हवन को, यज्ञ को, अग्निहोत्र को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, अलग अलग गैसें बनती हैं। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायु के अंदर पहले से ही मौजूद जो अलग अलग गैसें, ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। कौन सी प्रोसेस? आप सबने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं, वो टूटते हैं, कार्बन को अवशोषित कर लेता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रोसेस से जो पहले से ही मौजूद बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट करके कार्बन को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस आपस में मिलने पर एक निश्चित टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। जिस अथाह वायु के समुद्र को हम नहीं देख सकते हैं, उसके अंदर ये परिवर्तन आमूल चूल निरंतर चल रहे होते, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक, जहरीली, जिसको हम घातक गैसें कहते हैं, जिसके कारण 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, SOx, NOx, CFC आदि गैसें भी यज्ञ करने पर इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और आज आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है। दुनिया में पहली बार रोगानुसार हवन में होने वाली जड़ी बूटियों के ऊपर एविडेंस स्टडी होने के साथ साथ ये एविडेंस के साथ 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री और 2 प्रकार के धूपन आज हमारे सामने उपलब्ध है एविडेंस के साथ। यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा है। क्या है? विशुद्ध चिकित्सा। अलग अलग द्रव्यों को डालो, उसको गैस फॉर्म में लो और उसका अनुष्ठान करो। तो इस प्रकार से भौतिक कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ इसके आध्यात्मिक भी बहुत सारे। जब हम एक अनुष्ठान की बात ही मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ करते हैं तो उससे जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो नैनो पार्टिकल, जो गैस है, ये सारा एक वायुमंडल के अंदर एक प्रभाव डालता है। इससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु ये पोषित होती है। अष्ट चक्रों में एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति का फ्लो कई गुना बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ दुनिया में न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने की कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई नहीं। यज्ञ करने पर हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसका। ये इतनी बड़ी विद्या है। हम इतना 5 मिनट निकाल करके छोटा सा यज्ञ कर ले तो कई सारे लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ यह पुण्य को भी प्रदान करता है। इसके साथ साथ मनोकामना की पूर्ति के रूप में भी शास्त्रों में देखा गया है। और इस प्रकार के अलग अलग अनेक लाभ इस यज्ञ के साथ जुड़ा है। और सबसे प्रधान और महत्वपूर्ण लाभ इस यज्ञ का होता है, इस प्रकृति का पोषण होता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से हमारा ये तन बना है। इस 5 तत्वों से ये सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है।
हवन करने पर वो 5 तत्व सीधे प्रभावित होता है, उसका शोधन होता है, उसका पोषण होता है, उसका संवर्धन होता है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिका, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे माता के गर्भ में शिशु का पोषण और संवर्धन नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही इस पंच तत्वों का पोषण और संवर्धन यज्ञ रूपी अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामनाद्रिया स्व मां वारमाते यज्ञपतिम वार्षित कहा कि यज्ञ करने पर भूलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक से लेकर के चारों ओर संतुलन स्थापित होता है इस यज्ञ को करने पर। अर्थात हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, उपग्रह इन सब का सहयोग है हमारे जीवन के लिए, और उसके प्रति अपने ऋणों को अदा करने का, इस प्रकृति को संतुलित करने का सबसे बड़ा उपाय कोई है तो यज्ञ है। यज्ञ करने पर प्रकृति संतुलित होती है। 5 तत्व यदि संतुलित रहे तो पंचभूतात्मक इस देह में भी कोई उपद्रव रोग रूपी नहीं होंगे, और इस प्रकृति के अंदर भी कोई उत्पात नहीं होंगे। और ये 5 तत्व यदि असंतुलित हो गए तो इस देह में भी रोग होंगे, और इस प्रकृति में भी भूकंप से लेकर के अलग अलग प्रकार के उत्पाद होते, और उन 5 तत्वों का संवर्धन पोषण करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। जब लोगों को कहते हैं ना यह यज्ञ करना चाहिए, ये सबके लिए है, तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं तो पंडितों का विषय है, ये पुजारियों का विषय, ये ब्राह्मणों का विषय, ये पंडित पुजारी ब्राह्मण के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगता है? हम सबको लगता है, सबको लगता है। अलग अलग बीमारियां सबको होती हैं, रेडिएशन सबको लगता है, वायु प्रदूषण सबको लगता है, या जितनी भी समस्याएं हैं, और हम सब चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य से हम रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं, और उसके संवर्धन और पोषण के लिए सबसे सटीक और साइंटिफिक कर्म कोई है, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष, तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। इसलिए 5 मिनट मात्र हम यदि यज्ञ अपने जीवन में करें तो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि देने वाला एक कर्म होता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।